हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, उसके ऑप्शंस की आंसर की डाल दी थी। जो ऑप्शनल क्वेश्चन आए थे उसका चैनल के ऊपर लिंक है, उसका आंसर की हमने डाल दिया था। बाकी जो पेपर बचा हुआ उसका भी आंसर की डाल रहे हैं। हम सॉल्यूशन नहीं करवा रहे, सिर्फ और सिर्फ आंसर की डाल रहे हैं। अगर आपने एमसीक्यू का आंसर की आपने नहीं देखा है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तीनों कोड का अलग अलग आंसर की हमने डाला हुआ है। ऐसे ही 65/3/1 का आंसर की हमारे पास चैनल के ऊपर डाला हुआ है। 65/3/2 का देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इवेलुएट करने का, sin 2x और cos 3x, इसका आंसर आएगा हमारे पास -2/5। ठीक है। जो उसका और पार्ट है d गिवन d/dx f(x), ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x-1। ये आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में तो 4:1 एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा था। फर्दर हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर का, तो आएगा 3:1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं such that a plus b minus c is equal to 0. Find the angle between a and c. a and c के बीच में एंगल आएगा हमारे पास π/3। π/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा 216 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में तो प्रूफ करना था, बी पार्ट में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था, x इज इक्वल टू 1। क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। सिर्फ और सिर्फ आंसर्स हम बता रहे हैं, इसका आंसर्स क्या क्या आएगा। क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी दूसरी वीडियो में करवाएंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा 1/3 लॉगरिथम ऑफ मोड x-2 डिवाइडेड बाई x-1 का मोड प्लस सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो तीनों सेट में रिपीट हुआ था, e⁻x टेंजेंट x प्लस सी। देखिए जी, ये लास्ट बी पार्ट बचा हुआ 27 का और पार्ट, ये भी दोनों तीनों पेपर्स में रिपीट हुआ था। इसका आंसर आएगा 1/√2 लॉगरिथम ऑफ √2 + 1। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में एलपीपी का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 0,8, ये पॉइंट है, और मिनिमम वैल्यू आएगी 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का। ये तीनों पेपर तीनों सेट में रिपीट हुआ था। इसका आंसर आएगा 1/3। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, ये प्रूफ दैट है, ये प्रूफ करना था। इसके अंदर तो आंसर की जरूरत नहीं है। बी पार्ट में देख लेते हैं। ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। बी का वैल्यू आएगा -1 और ए का वैल्यू आएगा हमारे पास 1। देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन में दो पार्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इंटरवल्स आएंगे -∞ से ई और ई से इन्फिनिटी। यहाँ पर तो इंक्रीजिंग आएगा और यहाँ पर आएगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5/2 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी 2। आगे देख लेते हैं वही। क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट में सबसे पहले ए का वैल्यू बताना था। ए का वैल्यू आएगा भाई 120। फिर हमें ये बताना कि एक तो मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ x इज इक्वल टू 1 पर,
लोकल मैक्सिमम पॉइंट दिया हुआ है, तो और क्या क्या हो सकते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट। तो लोकल मैक्सिमम तो एक ही आएगा, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट्स है हमारे पास दो, x इज इक्वल टू 5 और -6, ये दो पॉइंट, दोनों का दोनों पॉइंट लोकल मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना था रेक्टेंगुलर शीट का डायमेंशन निकालना था। एक तो हमारे पास आएगा 100 सेंटीमीटर और दूसरा साइड आएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 में एरिया निकालना था यूजिंग इंटीग्रेशन। उसका आंसर आएगा हमारे पास 29 डिवाइडेड बाई 4। 34 का ये पार्ट, 34 का ये पार्ट आएगा इक्वेशन x माइनस 1/13 इज इक्वल टू y माइनस 3/-2 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाई -3। नेक्स्ट में क्वेश्चन में वर्टिसिस पैरेललोग्राम का ए बी गिवन है, सी डी का साइड गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। डिस्टेंस आएगा √26 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसको सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था, बिल्कुल इजी था। इक्विवेलेंस क्लास बताना है, 5 का क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास आएगा -10 -5 0 5 10, ये सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन था। 36 नंबर के अंदर क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है और उसके बाद के का वैल्यू। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आएगा p इज इक्वल टू e की पावर kt इंटू सी, और c का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1000। k का वैल्यू भी बताना, k का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 2, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या था, हाँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से इसको बताना था, इक्वेशन बनाना है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा 50, और हमारे पास 3000x प्लस 4000y इज इक्वल टू 1,80,000। तो इसमें इसके लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे, मैट्रिक्स में लिखने के बाद बताना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स बतानी है, दोनों कितना कितना होगा, पहला तो होगा 20, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 30, और सबसे लास्ट में हमें बताना है एट द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू ईच गर्ल एंड चाइल्ड इन इंटरचेंज व्हाट वुड बी द मंथली एक्सपेंडिचर। जब उनको इंटरचेंज कर देंगे तो मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा 1,70,000। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 38 नंबर था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहले बनाना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल x और px का, 1 2 3 4 5 6। 1 के लिए k आएगा, 4 के 9 के 8 के 10 के और 12 के। k का वैल्यू आ जाएगा 1/44। k का वैल्यू यहाँ निकालना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वापस पुट कर देंगे सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वापस ये वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल सकते हैं। मीन आएगा 190 डिवाइडेड बाई 44, और ये इसका वैल्यू आएगा 31 डिवाइडेड बाई 44। ये था हमारे पास कोड 65/3/2। इसका कंप्लीट पेपर का आंसर की हो गया है। जो 20 MCQs आए थे विद असर्शन एंड रीजन, उसका भी हमने आंसर की चैनल पे डाल दिया गया था, उसी दिन डाला था जिस दिन हमारे पास एग्जाम हुआ था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा और आंसर्स चेक कर लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।